अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी टीचिंग बाय सीरत। आज का हमारा टॉपिक है मिड ब्रेन जिसको हम मेसेंचिफेलोन बोलते हैं और ये ब्रेन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारा मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन होता है ये इन दोनों को ब्रेन स्टेम भी बोला जाता है ब्रेन की। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम का ये जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट फर्दर इसमें आ जाता है टेक्टम, टेगमेंटम, सेरिब्रल, पिडंकल्स एंड दी सबटेंशिया निग्रा, जो आगे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन जो है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये विजुअल एंड गेस्टेटरी रिस्पॉन्स, मतलब हमारा देखना, अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी इमेज को देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो ये मिड ब्रेन का फंक्शन है। एंड गेस्टेटरी मीन जो हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, हमारा टेस्ट, ये सब भी मिड ब्रेन का ही फंक्शन है। ओके, और मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन। ओके, नेक्स्ट है टेक्टम। टेक्टम जो है वो मिड ब्रेन की रूफ है। ओके, जिसमें 4 न्यूक्लियाई हैं जिनको हम बोलते हैं क्वाड्री जेमिनल बॉडीज़। जो डोर्सल सरफेस है ब्रेन स्टेम की वहाँ पे है। ओके, डोर्सल सरफेस कौन सी होगी? डोर्सल सरफेस जो उसकी बैक वाली साइड होती है ना, वहाँ पे इसके जो हैं वो 2 सुपीरियर न्यूक्लियाई हैं जिनको हम सुपीरियर कॉलिकुली बोलते हैं। कॉलिकुली इसको हम एक तरह का फैलाव बोल सकते हैं, मतलब कि स्मॉल एलिवेशन बोल सकते हैं इसको, जो कि हमारा ऑप्टिक लोब है ब्रेन का, वहाँ पे मतलब उसमें ये इन्वॉल्व होता है हमारे विजन में और हेयरिंग में। ठीक है, देखने और सुनने में। ओके, नेक्स्ट है इन्फीरियर कॉलिकुली। इन्फीरियर कॉलिकुली इसमें 2 इन्फीरियर न्यूक्लियाई हैं जिनको हम इन्फीरियर कॉलिकुली बोलते हैं। जो हमारा सुपीरियर कॉलिकुली है वो विजुअल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है और जो इन्फीरियर कॉलिकुली है वो ऑडिटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट है टेगमेंटम। टेगमेंटम जो है वो मिड ब्रेन का फ्लोर है और इसमें क्या है, इसमें असेंडिंग ट्रैक्ट है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाती है, मतलब कि असेंडिंग ट्रैक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये क्या कंट्रोल करता है? ये जो हमारी मूवमेंट्स हैं इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, मोटर फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट है सबटेंशिया निग्रा। सबटेंशिया निग्रा क्या है? ये एक पिगमेंटेड लेमिना है। लेमिना किसको बोलते हैं? एक थिन लेयर होती है। ओके, थिन लेयर जो है वो टेगमेंटम और सेरिब्रल पेडंकल के दरमियान में होती है और ये मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प आउट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेरिब्रल पिडंकल्स। सेरिब्रल पिडंकल्स जो है वो टेगमेंटम के इन्फीरियर साइड पे होता है और इसमें डिसेंडिंग ट्रैक्ट होती है। मीन के डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो ऊपर से नीचे आ रही है, इसमें ये होता है कि ये सेरिब्रम से स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम एंड सेरिबेलम में आती है। सेरिब्रल पिडंकल्स का फंक्शंस क्या है कि इसके फंक्शन ये हैं कि ये जो हमारे न्यू मोटर स्किल्स होते हैं ना, उनको बेटर बनाने के लिए ये होता है। मेन के अगर हम खड़े होते हैं तो हम विदाउट हेल्प खड़े हो जाते हैं, हम चलते हैं या हम बैठ जाते हैं विदाउट हेल्प, तो ये रिफाइनिंग न्यू मोटर स्किल्स के लिए ये फंक्शन करता है। ओके, नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई में आती है ट्रोक्लियर एंड ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व जो कि मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। ओके, जो ट्रोक्लियर नर्व्स हैं वो 12 पेयर हैं उसके, और वो किस चीज़ में हेल्प आउट करती हैं? ये जो हम अपनी आइज़ को घुमाते हैं हम अपने टूवर्ड नोज़ की तरफ, तो इसमें ये हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट है ओक्यूलोमोटर। ओक्यूलोमोटर नर्व्स जो हैं, ओक्यूलोमोटर जो हैं वो हमारी आइज़ की पोजीशन जो होती हैं उसको एडजस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर देख रहे हैं या हम साइड पे देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो जो हमारी आइज़ की पोजीशन होती है ये सब कुछ ओक्यूलोमोटर का फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो इसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम जो है वो लोएस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो कि कंटिन्यूस होती है इन्फीरियरली विद द सर्विकल स्पाइनल कॉर्ड एट द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फोरामेन मैग्नम जो है वो स्कल के बेस पे एक होल टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है। ओके,
इसमें जो स्पाइनल नर्व्स हैं और क्रेनियल नर्व्स हैं वो कनेक्टेड हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मेन का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, ब्रेन स्टेम जो है, ब्रेन स्टेम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई हैं जो कि क्रेनियल नर्व्स को ओरिजिनेट करती हैं, एंड कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं जो कि नेसेसरी हैं फॉर सर्वाइवल के लिए। मेन के ब्रीथिंग है, डाइजेशन है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, एंड फॉर कॉन्शियसनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हार्ट रेट है, जब तक हमारी हार्ट बीट जो है वो बीट नहीं करेगी तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। और उसके बाद ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखना लाजिम है, ठीक है। एंड कॉन्शियसनेस मीन के हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए हम अलर्ट रहें। अगर हमें कोई डिज़ीज़ है या कुछ भी, कोई भी ऐसा वर्क हो जिसमें हमारा अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, तो ये सब कुछ किस में आ जाता है, ब्रेन स्टेम में, ठीक है। इस डायग्राम में आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है वो कनेक्टेड है और इन दोनों को ब्रेन स्टेम बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे रोम्बेंसीफेलोन। रोम्बेंसीफेलोन मेन हाइंड ब्रेन जो है उसमें आ जाता है पोन्स। पोन्स जो है वो सुपीरियरली है, हाइंड ब्रेन के जो सेरिबेलम है वो पोस्टीरियरली है, मतलब के बैक साइड पे है, और जो मेडुला ऑब्लिगेटा है वो इन्फीरियरली है, मेन के नीचे वाली साइड पे, ठीक है। मेडुला ऑब्लिगेटा जो है वो कंटिन्यूस होता है इन्फीरियरली विद द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है वो इन्फीरियरली कंटिन्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं पोन्स। पोन्स जो है वो सेरिबेलम के बिल्कुल फ्रंट पे है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है और इसमें डिसेंडिंग फाइबर्स हैं जो कि ट्रैवल करते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, एंड जो असेंडिंग फाइबर हैं वो सेरिबेलम तक, ठीक है। इसमें जो है वो 4 क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, और रिस्पायरेटरी सेंटर जो कि कंट्रोल करता है एक्सपायरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट जो क्रेनियल नर्व्स हैं पोन्स में, ओके, क्रेनियल नर्व्स जो है पोन्स में उसमें आती हैं ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल एंड वेस्टिब्यूलर कोक्लियर। ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो सेंड करती है पेन, टच, टेम्परेचर और सेंसेशन हमारे फेस से ब्रेन तक, ठीक है। इन सिचुएशंस में जो भी मैसेज होता है वो ये ट्राइजेमिनल नर्व्स जो हैं वो फेस से ब्रेन तक सेंड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस जो हैं वो हमारी आइज़ जो हैं वो उनको मूव करती हैं आउटवर्ड, कि हम इधर उधर देख सकते हैं या ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व्स हैं ये इनका फंक्शन है, ओके। नेक्स्ट है फेशियल। फेशियल नर्व्स जो हैं जो हमारी सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स को। पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमने एक लेक्चर में इनके बारे में पढ़ा था कि अगर कोई भी फियर या फ्राइटिंग वाली सिचुएशन आती है तो ये उसमें पैरासिम्पैथेटिक जो है वो फंक्शन रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, ठीक। जो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व है ना वो ट्रांसमिट करती है साउंड को या किसी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक, मीन के जो भी हम आवाज़ सुन रहे हैं वो हमारे ब्रेन तक जाती है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व जो है वो कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा जो है वो उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ये इन्फीरियर पोर्शन पे है ब्रेन स्टेम के, ठीक है। हमने ये पिछली जो डायग्राम एक देखी थी उसमें आपको क्लियरली ये नज़र आ रहा होगा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यूस होता है इन्फीरियरली, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें पायरामिड्स होते हैं, ओलाइव्स होते हैं और असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व ट्रैक होती है। असेंडिंग नर्व ट्रैक मीन्स स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रेन की तरफ जा रही है और डिसेंडिंग नर्व ट्रैक जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रही है, ओके। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं, वाइटल सेंटर्स हैं, फॉर एग्जांपल रेगुलेट करते हैं हार्ट रेट को, रिस्पायरेशन को और ब्लड वेसल डायमीटर को, ओके। एंड नॉन वाइटल सेंटर्स में आ जाता है स्वेलिंग, वॉमिटिंग होना, स्नीजिंग एंड कफिंग, ठीक है। ये सब कुछ मेडुला ऑब्लिगेटा के कंट्रोल में, ओके। नेक्स्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो ब्रेन का लोब है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे हेड के बैक में प्रेजेंट होता है, मीन कि ये स्पाइनल कॉर्ड के अबव होता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और ये पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा को इंटीरियरली
फोर्थ वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा होता है। फोर्थ वेंट्रिकल हमने पढ़ा था कि ब्रेन के जो हैं वो 4 वेंट्रिकल हैं, और जो ब्रेन का फोर्थ वेंट्रिकल है वो मेडुला ऑब्लिगेटा और पोन्स को सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है थैलेमस और कॉर्टेक्स में। थैलेमस जो कि डायंसीफेलोन का पार्ट है, और कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि हमारा सेरिब्रम है, उसमें जो ग्रे मैटर है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।